पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एक बड़ा यू टर्न ले लिया गया है और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को यकीनन नुकसान भी पहुंचा सकता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग ये कह रहे थे कि हमारी शहादतों की तादाद 100 कुछ है, उसके बाद 200 कुछ, उसके बाद 300 कुछ। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एक बड़ा यू टर्न ले लिया गया है और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को यकीनन नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बड़ा दावा किया था 24 नवंबर के बाद, जो कि एहतजाज हुआ था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, एक बड़ी तादाद मौजूद थी। उसके बाद 25 नवंबर को जो कि एहतजाज के ऊपर रेंजर्स और पुलिस की जानिब से वहाँ पर सफाया किया गया, जो कि रेंजर्स और पुलिस आई और उसके बाद जो एहतजाज में लोग शरीक थे उनको वहाँ से भगाया गया, किसी तरह भी मुंतशिर किया गया, उस एहतजाज को ख़त्म किया गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग ये कह रहे थे कि हमारी शहादतों की तादाद 100 कुछ है, उसके बाद 200 कुछ, उसके बाद 300 कुछ। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के स्टैट्स दे रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसके ऊपर यू टर्न ले लिया है और इसके बाद जो नए स्टैट्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो जारी किए हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो नए स्टैट्स हैं उसके मुताबिक 12 लोग वो हैं जो कि शहीद हुए हैं इस सारे मामले के अंदर, और उन 12 लोगों का डाटा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास मौजूद है, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो वीडियोस वगैरह चल रही हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं। बहरहाल हुकूमत ने इसके ऊपर बड़ा काम किया, हुकूमत ने एक बड़ी कार्रवाई डाल दी है, वो मैं बात करता हूँ। बहरहाल मेरी ना वहाँ पर कुछ लोग जो गए थे एहतजाज में, उनसे बात हुई कि मैंने पूछा कि यार, एक तो मामला वो है जो कि हमारे साथी रिपोर्टर या फिर हमारे मुख्तलिफ किस्म के ज़राए वहाँ पर मौजूद थे, जो कि हमने उनसे डाटा लिया। आप बताएं, आपने क्या देखा, आपकी आंखों ने क्या देखा? वो कहते हैं कि हम अली मीन गंडापुर साहब की गाड़ी के साथ आगे आगे जा रहे थे, जब जैसे ही काफ़िला आगे की जानिब हुआ कि सामने हमारा मेन कंटेनर था, हम वहाँ पर ही खड़े थे, तो अचानक से वहाँ पर जाना शुरू कर दिया है। अली मीन गंडापुर साहब की गाड़ी आगे गई और जैसे ही आगे गई तो 5-7 मिनट बाद अचानक से क्या शुरू हुआ हमें नहीं पता। वहाँ पर कंटेनर पीछे की तरफ जैसे ही आया है, कंटेनर को आग लगी है और वहाँ पर भगदड़ मच गई है। हमें नहीं पता वहाँ पर शहादतों की तादाद कितनी है, हम में से किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ पर कोई भी शख्स खड़ा नहीं था, तमाम लोग भाग रहे थे। आप वीडियोस में देख सकते हैं, जो कि दूसरी जानिब से बनाई गई हैं वीडियोस। वहाँ पर जिस तरफ से फायरिंग या फिर जिस तरफ से भी आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं, और इस तरह से लग रहा है उन लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक फ़र्क था, पहले जब भी हम बहुत से एहतजाज पे जाते हैं, लेकिन उस वक्त ये था कि शेल एक फेंका जाता है और जो है हम लोग को आदत हो गई है, एक आधा शेल आता है, हम लोग उसको बर्दाश्त कर लेते हैं या हम दूसरी तरफ फेंक देते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि बहुत से शेल इकट्ठे जो है हमारे पर फायर किए गए, और कहते हैं कि तकरीबन कोई 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर दूर तक भी अगर कोई शख्स वहाँ पर मौजूद था तो उसकी भी आंखें इफ़ेक्ट होती थी और उसके गला भी इफ़ेक्ट होता था। तो इस तरह के मामला थे। बहरहाल एक और बात है, जो लोग गिरफ़्तार किए थे, बहुत स्मार्ट तरीके से गिरफ़्तार किए गए हुकूमत की जानिब से। वहाँ पर कहा जा रहा है कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे लगाए गए, अस्पतालों से लोगों को उठाया गया, मुख्तलिफ़ जगह से बहरहाल गिरफ़्तार किए गए हुकूमत की जानिब से, जो कि पूरी जो टीम देख रही थी उन्होंने तमाम लोगों के बयान रिकॉर्ड करवाए हैं और उन तमाम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर मलबा डाल दिया कि ये MPA, ये MNA हमें साथ लेकर आया था और उसने हमें ये कहा था कि आपने ये करना है, हमारे पास असलहा था, असलहा उन्होंने दिया। ये तमाम किस्म के बयानात जो है वो उन लोगों से तफ्तीश के दौरान उनसे लिए गए और स्पेशली हर एक को अलग अलग प्रॉपर उनका शूट किया गया। मैं यही कहूँगा, अलग अलग जगह पर लोकेशन उनकी रखी गई और तमाम लोगों से अलग अलग किस्म के वही सवाल किए गए और उन तमाम लोगों का जवाब आया, जो कि 116 या 117 के करीब लोग हैं, और उन तमाम लोगों के जवाब के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर बहुत गहरा इफेक्ट आ सकता है। लेकिन बहरहाल आप क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इन तमाम चीज़ों के बाद कुछ फ़र्क पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।